बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, 2025 में सरकार लेकर आई है पशुपालक किसान भाइयों के लिए एक ऐसी लोन स्कीम जिसमें 40 लाख रुपए का लोन मिलता है, 35% की सब्सिडी, सिर्फ 6 से 7% ही ब्याज दर रखी गई है। और सबसे अच्छी बात, ये लोन सिर्फ बड़े किसानों के लिए नहीं है बल्कि आप जैसे आम पशुपालक भी इस योजना का फायदा उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर ये लोन कौन ले सकता है? आपके पास जमीन होना जरूरी है, और अगर नहीं है तो क्या किराए पर या लीज पर ली गई जमीन पर भी लोन मिल सकता है? आवेदन कहां और कैसे करना है? ऑनलाइन किया जाएगा या बैंक से किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हम लेकर आए आज इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिसे सुनकर आपके लोन की स्वीकृति 90% चांस बढ़ जाते हैं। नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में डेयरी फार्मिंग लोन स्कीम 2025 की पूरी जानकारी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2025 में केंद्र सरकार और नाबार्ड ने मिलकर किसानों के लिए एक ऐसी नई डेयरी फार्मिंग लोन योजना शुरू की है जिसमें आप अपना खुद का दूध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम ब्याज दर पर। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को 7 पॉइंटों में विभाजित किया गया है, 7 पार्ट है। इन 7 पॉइंटों को देखने के बाद आपका डेयरी फार्मिंग से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला पार्ट आता है, क्या है ये डेयरी फार्मिंग योजना? तो सरकार का मकसद है हर गांव, हर ढाणी तक दूध के रोजगार को बढ़ाना और इससे दूध उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, और इन पैसों से आप डेयरी फार्मिंग, चारा भंडारण, दूध प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस योजना को नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से लागू किया जा रहा है। और सबसे अच्छी खास बात, सरकार ब्याज का बोझ खुद उठा रही है, तो किसान को पैसों से संबंधित दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। केवल आपको शुरुआत करनी है, सारा काम सरकारी तरीके से किया जाएगा। अब पार्ट 2 आता है, कितना लोन और कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। तो लोन इस योजना के तहत 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए का मिल रहा है। सब्सिडी यहाँ पर 25% से लेकर 35% दी जाती है, यानी यहाँ पर 40 लाख रुपए के लोन के पीछे 14 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी दी जाती है। लोन की ब्याज दर सिर्फ 6 से 7% रखी गई है, तो किसान के लिए इस लोन को चुकाने में कोई प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। मतलब अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें से 3,50,000 की सब्सिडी सरकार खुद भरेगी। EMI इतनी कम होगी कि किसान की जेब पर हल्का सा भार पड़ने वाला है, यानी 4-5 हजार रुपए की EMI होगी, तो किसान को काफी आसान हो जाता है। नंबर 3 पार्ट आता है, कौन लोन ले सकता है? सबसे जरूरी सवाल होता है, क्या ये लोन हर कोई ले सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ये लोन दिया जाएगा। पहली शर्त है, भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसमें किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महिला हो या कोई स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आप लोन लेना चाहते तो आप लोन ले सकते हैं। नंबर 2 शर्त है, किसान की न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए, अधिकतम 65 वर्ष हो सकती है। नंबर 3 शर्त है, आपके पास डेयरी चलाने के लिए जमीन और जगह होनी चाहिए। अगर आपके अपने खुद की जमीन है तो भी चलेगी, अगर आप लीज यानी किराए पर जमीन लेते हैं तो भी आपकी चल सकती है। नंबर 4 है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस प्लान और जमीन ली हुई है उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आप महिला किसान है तो सेल्फ ग्रुप होना जरूरी है। प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी, सब्सिडी भी महिला को ज्यादा दी जाएगी। और अब पार्ट 4 आता है, आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपने जिले के पास के जितने भी बैंक है, जैसे SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर नाबार्ड से अनुमोदित जो भी शाखाएं हैं वहां से जाइए,
वहाँ पर आपको डेयरी फार्मिंग लोन 2025 का आवेदन फॉर्म लेना होगा। उसमें अपना प्रोजेक्ट प्लान भरना होगा। अब इस प्रोजेक्ट प्लान में आपको कितनी गाय होगी, कितना दूध उत्पादन होता है, चारे की व्यवस्था कैसी है, बाजार की व्यवस्था कैसी है, ये काम करना होता है। उसके बाद उस फॉर्म में जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी अगेरा वगैरह डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। बैंक आपके प्लान की जांच करेगा। अगर सही जानकारी हुई तो लोन स्वीकृत हो जाएगा। अब दोस्तों आप चाहे तो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। बस आपको नाबार्ड की वेबसाइट पर जाना है या फिर अपने राज्य की कृषि विभाग की पोर्टल पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है। नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन नाबार्ड की वेबसाइट पर या कृषि विभाग पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों पार्ट 5 आता है, लोन मिलने के बाद पैसों को क्या करना है। तो लोन मिलने के बाद सरकार चाहती है कि आप उस पैसे का सही उपयोग करें डेयरी फार्मिंग में, जैसे कि गाय भैंस खरीदने का पैसा यूज करें, दूध का संग्रह भंडारण या कूलिंग यूनिट लगाने में पैसा खर्च करें, चारा भंडारण तैयार करें, दूध की सप्लाई और प्रोसेसिंग के लिए वाहन खरीदें, यानी कोई भी छोटा मोटा वाहन जो दूध सप्लाई में काम आता है, इस प्रकार के पैसों में उपयोग करें। किसान भाइयों, सरकार समय समय पर जांच भी करती है ताकि सुनिश्चित हो सके कि पैसा सही जगह उपयोग में लिया है। और हाँ किसान साथियों, अगर आप समय पर EMI भरते हैं तो आने वाले समय में आपको अगर बड़े लोन की आवश्यकता होगी तो वो लोन आसानी से मिल सकता है। अब किसान साथियों नंबर 6 पॉइंट आता है, उसको सबसे जरूरी पॉइंट समझकर आपको ध्यान से सुनना है। जो 90% लोग गलती करते हैं, लेकिन इसी पॉइंट की वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये पॉइंट अगर आपने सही तरह से सुन लिए तो 95% लोन अप्रूव होने के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, बैंक को एक स्टिक बिजनेस प्लान दिखाएं जिसमें हर महीनेवार दूध की उत्पादन क्षमता, बिक्री का अंदाजा हो। किसी स्थानीय पशुपालक या कृषि अधिकारी से सिफारिश पत्र जरूर लगाएं। ये बैंक में आपकी विश्वसनीयता यानी विश्वास को बढ़ाता है, जिससे लोन अप्रूवल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अपने डेयरी फार्मिंग की जगह को साफ सुथरा फोटो बनाकर ही आपको अपलोड करना है। अगर आपने पहले से किसी सरकारी योजना में लाभ लिया है, जैसे PM किसान है या KCC लोन है, उसका उल्लेख आपको इस प्रोजेक्ट प्लान में आपको जरूर दिखाना है। आपकी इस एलिजिबिलिटी को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों 2025 में ये साल डेयरी बिजनेस के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आए। 40 लाख का लोन, 35% की सब्सिडी और 6 से 7% की ब्याज दर, यानी सरकार चाहती है कि हर गांव में डेयरी बिजनेस बने, हर किसान आत्मनिर्भर बने। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यही सही समय है। तुरंत अपने बैंक में जाइए, ऑनलाइन आवेदन करें और अपने सपनों की डेयरी फार्मिंग की नींव आज ही रखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप कितनी गायों से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करने की सोच रहे हैं। मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में सारी जानकारी डेयरी फार्मिंग से संबंधित पूरी डिटेल के साथ हमने बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे डेयरी फार्मिंग से 1 लाख रुपए का महीना कमाने का तरीका किस प्रकार अपना सकते हैं। असली तरीके बताए जाएंगे ताकि किसान को रियलिटी के साथ डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करने में कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे आपके बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।